दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर थे। क्वाड लीडर समिट और कई देशों के साथ की महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें। पीएम मोदी ने यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को किया संबोधित। वैश्विक शांति के लिए रिफॉर्म की जरूरत पर दिया जोर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कही बात। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा। सभी मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल खानी चाहिए। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पश्कियान से पीएम मोदी की मुलाकात। एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी हुई। भारत और यूक्रेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ चर्चा। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय बैठक। न्यूयॉर्क में वियतनामी राष्ट्रपति टू लैम के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत। न्यूयॉर्क में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान। कहा, भारत के खिलाफ राहुल गांधी का बयान निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अमित शाह के बयान का किया विरोध। ढाका में भारतीय उच्चायोग के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को उल्टा लटकाने की बात कही। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव से पहले महायुति में सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। आज बाराबंकी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विजय पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का करेंगे अनावरण। जीआईसी ऑडिटोरियम में करेंगे जनसभा। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला का। झूठे आरोप में केजरीवाल को जेल में डाला। आप हमें ईमानदार मानते हैं तो फिर से वोट देकर दिल्ली की जनता की सेवा का अवसर दें। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा, जब हमने कह दिया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल रहा है तो बार बार कहने की क्या जरूरत, क्रेडिट लेने की होड़ क्यों। पार्टी की विजय संकल्प रैली पर तेजस्वी सूर्या ने कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रही सरकार। 370 हटने के बाद युवाओं को मिल रहा रोजगार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, बांग्लादेश में कुछ होने पर नहीं बोलते, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई घटना होने पर जुबान खुल जाती है। कांग्रेस नेता राज बब्बर का बयान। कहा, हरियाणा में बन रही कांग्रेस की सरकार, जनता का मिल रहा भरपूर समर्थन। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अनादर किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी दोनों के बीच थे वैचारिक मतभेद। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का बयान। कहा, 12 लाख किया गया सदस्यता अभियान का लक्ष्य। 25 तारीख तक चलेगा अभियान का पहला चरण। रामदास अठावले पर नितिन गडकरी का बयान। मजाकिया अंदाज में कहा, हमारी सरकार चौथी बार आए इसकी गारंटी नहीं, लेकिन अठावले के मंत्री बनने की पक्की गारंटी। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का बयान। कहा, हम खुद कई राज्य में जाकर हितधारकों के साथ करेंगे बात, ताकि वक्फ की संपत्तियों को पारदर्शी तरीके से मिल सके लाभ। वक्फ बोर्ड पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। कहा, समय रहते सभी संस्थाओं में सुधार लाया जाने ताकि प्रदेश में हालात खराब ना हो सके। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी व्यवस्था दुरुस्त। बिहार में अच्छी सड़कें और अच्छे पुल बनाने का काम जारी। बदलापुर रेप कांड के आरोपी को गोली लगने से मौत। रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में अक्षय को लगी थी गोली। अक्षय शिंदे की मौत पर बदलापुर में जश्न। लोगों ने आतिशबाजी की, मिठाई बांटी। अक्षय शिंदे की मां को शव देखने नहीं दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, पुलिस ने आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पुलिस की बंदूक छीनकर की थी फायरिंग। पुलिस ने आत्मरक्षा में की थी फायरिंग। एमएनएस विधायक राजू पाटिल ने की ठाणे पुलिस की सराहना। कहा, हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। शिवसेना नेता संजय निरुपम का विपक्ष पर हमला। कहा, एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों से मेरा सवाल, वो आरोपी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। आरोपी के लिए आंसू बहाने की बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हों। एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान। कहा, किसी उच्च पद पर काबिज व्यक्ति को बचाने की पुलिस पर कर रही कोशिश। सीजीआई इस मामले में ले संज्ञान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा, सरकार मुख्य अपराधियों को बचाने की क्यों कर रही कोशिश, कोई इसकी जांच करे, कांग्रेस पार्टी की मांग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों पर पुलिस का लाठीचार्ज। गणना प्रोसेस के खिलाफ कर रहे थे विरोध प्रदर्शन।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़, 3 नक्सली हुए ढेर, AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पिछले 4 साल में बाबा हुए मालामाल, 86 करोड़ 89 लाख हुआ काशी विश्वनाथ धाम में चढ़ावा। उद्घाटन के बाद 16 करोड़ 22 लाख तक पहुंची श्रद्धालुओं की संख्या। बाढ़ को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा अधिकारियों ने बर्धमान जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण, हमने खुद इसकी समीक्षा की, लोगों को राहत शिविरों में दी जा रही उचित सहायता। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चे समेत 8 लोगों की मौत, एक शख्स की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। आकाशीय बिजली से मौत पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख आर्थिक सहायता देने के निर्देश, घायल के इलाज की उचित व्यवस्था। हैदराबाद में जमकर बरसे बादल, सड़कों पर लगा जाम, लोगों को हुई भारी परेशानी। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन से जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, हाईवे बंद होने से 17 गांव का टूटा संपर्क, रास्ता बहाली में जुटी बीआरओ की टीम। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू मुठभेड़ में ढेर, एसटीएफ और पुलिस के साथ मुठभेड़, 20 अगस्त को हुई थी आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या। गाजियाबाद में दारोगा की पत्नी का गंभीर आरोप, पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत कई धाराओं में मामला दर्ज, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। दिल्ली के जनकपुर में जमकर हुआ हंगामा, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ कुछ लोगों की हुई बहस, गाड़ी ले जाने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली के हरिनगर में बीजेपी नेता के घर चोरी, कार पर भी हाथ किया साफ, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। दिल्ली के द्वारका बस डिपो का सीसीटीवी वीडियो वायरल, बैक करते समय ड्राइवर ने शख्स पर चढ़ाई बस, कब का है वीडियो, इसकी पुष्टि होना बाकी। एमपी के सागर में दवा गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने की नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री टेंजिन इमना अलोंग से मुलाकात, अभिनेत्री गुलपराग ने भी की मुलाकात, नागालैंड में कर रहे द फैमिली मैन 3 की शूटिंग। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने की नागालैंड की तारीफ, लोगों से की घूमने की अपील, कहा यह इतना अद्भुत शब्दों में नहीं कर सकता बयान।